या पद्मासन मुद्रा में बैठना है। गहरी श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर विधेय क्षेत्र का ध्यान करेंगे। आंखें बंद करके नासा यानी कोई आशा नहीं रखते हुए ओम उच्चारण करना है 3 बार। ओम ओम विधेय क्षेत्र जहां हम रहते हैं उसे भरत क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पंचम काल में तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता है, इसलिए हम तीर्थंकरों के दर्शन से वंचित रह जाते हैं, साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन विधेय क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकरों के दर्शन सुलभ हैं, परंतु वहां पर जाने की सामर्थ्य हम और आप में नहीं है। हाँ, हम भावों के माध्यम से वंदना कर सकते हैं और प्रारंभ हो जाती है विधेय क्षेत्र की वंदना। चलते हुए चले जा रहे हैं हम और आ गया सामने विजयाद पर्वत, जहाँ पर चक्रवर्ती अपनी विजय की प्रशस्ति लिखता है। हमने उस पर्वत को बड़ी सुगमता से पार कर लिया है और आगे बढ़े के चलते चलते आ गया हेमवन पर्वत। यह पर्वत 100 योजन ऊंचा तथा स्वर्ण के समान पीले रंग का है। इतने ऊंचे पर्वत को कैसे पार करें और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। प्रभु का नाम लेकर बढ़ते चले जा रहे हैं और चढ़ते चले जा रहे हैं पर्वत पर। लो आ गए ऊपर, सामने पद्म नाम का तालाब निर्मल जल से भरा हुआ, मनोहर कमल खिले हुए हैं। तालाब के बीचों बीच एक कमल के ऊपर श्री नाम की देवी है, विराजमान है, जो अतुल वैभव के साथ स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, नीचे बढ़ते बढ़ते नीचे उतरना है। हे भगवान, चढ़ तो हम जल्दी गए थे, लेकिन अब उतरेंगे कैसे? आप ही आइए। हे भगवान, शक्ति दो, भक्ति में आपकी शक्ति है, साहस दो, क्योंकि आपके दर्शन की तीव्र भावना है। और उतर आते हैं नीचे। नीचे जगन भोग भूमि हेमवत क्षेत्र की रचना है, जहाँ मनुष्यों का शरीर 1 कोस ऊंचा होता है। एक दिन के बाद आंवले के बराबर आहार करते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। ऐसे क्षेत्र को पार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलते चलते आ गए महाहिमवन पर्वत पर। यह पर्वत 200 योजन ऊंचा, चांदी के समान धवल वर्ण का है। इस पर्वत पर महापद्म नाम का तालाब है। इस तालाब के बीचों बीच कमल के ऊपर अपार ऐश्वर्य के साथ हरि नाम की देवी अपने विशाल भवन में रहती है। हरि नाम की देवी के भवन में अकृत्रिम चैत्यालय है। अरहंत प्रभु के दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो गया, जीवन धन्य हो गया। ये प्रतिमाएं 500 धनुष की ऊंची ही सौम्य छवि वाली हैं। प्रभु के दर्शन करके पुनः आगे बढ़ते हैं और नीचे उतरकर आ गए। नीचे हरि क्षेत्र की मनोहर छटा मनमोहक लग रही है। यहाँ मध्यम भोग भूमि है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। यहाँ के मनुष्यों का शरीर 2 कोस ऊंचा तथा 2 दिन के बाद बहिरा के बराबर आहार लेते हैं और बढ़ गए आगे। चलते चलते निषद पर्वत आ गया। ये पर्वत 400 योजन ऊंचा तथा स्वर्ण के समान पीत वर्ण का है। इतने ऊंचे पर्वत पर कैसे चढ़ें? और साहस करके पर्वत के ऊपर आ जाते हैं। पर्वत के ऊपर तिगिंछ नाम का तालाब है। तालाब के बीचों बीच कमल के सिंहासन पर धृति नाम की देवी निवास करती है। देवी के विशाल भवन में अकृत्रिम चैत्यालय में अरहंत प्रभु की प्रतिमा विराजमान है। उन प्रतिमाओं के दर्शन कैसे हों, क्योंकि तालाब के बीचों बीच भवन में चैत्यालय है और तालाब के जल में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और भवनों के बीच से निकलना कठिन है। इस प्रकार आगे बढ़ते चले जाते हैं।
प्रकार से हम यहाँ पर प्रभु की भक्ति करते हैं, उसी प्रकार उससे कई गुना भक्ति कर रहे हैं। लो आ गया तालाब का किनारा। इसी प्रकार हमने भी भगवान के नाम का स्मरण किया और चैत्यालय के दर्शन करके नीचे उतर गए। नीचे देवकुरु उत्तर कुरुक्षेत्र में उत्तम भोग भूमि है। यहाँ के मनुष्यों का शरीर 3 कोस ऊंचा तथा आहार 3 दिन के बाद वीर के बराबर का है। और आगे बढ़ते हैं, चलते चलते आ गया विदेश क्षेत्र। यहाँ सदा चतुर्थ काल रहता है। कितनी कठिनाई है, इसके बावजूद भी इंतजार के बाद आया है ये क्षेत्र। बहुत अभिलाष आती यहाँ के दर्शन करने। कितना सुंदर श्रीमंदिर स्वामी का समोसण लगा हुआ है। 12 योजन के विस्तार में समोसण की रचना की गई है। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर वृत्ताकार रूप में कुबेर द्वारा विशाल समोसण की रचना की गई है। लो आ गया समोसण का प्रवेश द्वार। सबसे पहले धूलिसाल कोट बना हुआ है। कोट के चारों ओर 4 तोरण द्वार बने हुए। इन द्वारों के बाहर मंगल द्रव्य, नवनिधि, धूपकट आदि रखे हुए। इन द्वारों पर चारों ओर ज्योतिषी देव रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, चारों ओर दरवाजे पर 4 मानस्तंभ बने हुए हैं। प्रत्येक मानस्तंभ के मूल और ऊपरी भाग में अष्टप्रतिहार से युक्त अरहंत भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके दर्शन करने से मिथ्या दृष्टि का मान गलित हो जाता है। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। अनंत गुणों के आप भंडार हैं। आपकी बीतराग मुद्रा को देखकर भवों के पाप कट जाते हैं। हे प्रभु, हमारा जीवन धन्य हो गया और सभी प्रभु की भक्ति करने लग जाते हैं। इंद्रगण इन अरहंत प्रतिमाओं का अभिषेक क्षीर सागर के जल से करते हैं। मानस्तंभ के पास चारों ओर 4 बापकाओं के अति रमणीय कुंड बने हुए हैं, जिनके जल से पैर धोकर हम सब समूल शरण के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले आ गई चैत्य भूमि। कितनी सुंदर भूमि है, जहाँ पर विशाल चैत्य प्रासाद सुशोभित हैं। इस चैत्य प्रासाद के चारों ओर पापिका, कूप सरोवर, वनखंड आदि बने हुए हैं। इसके गोपुर द्वारों पर भी ज्योतिषी देव द्वारपाल का काम करते हैं। इसके आगे जाने पर खातिका भूमि आ जाती है। इस भूमि में अत्यंत सुंदर कमलों से युक्त खाई बनी हुई है, जो समोसण को घेरे हुई है। खाई के दोनों किनारों पर लता मंडप के मध्य चंद्रकांत मणि की शिलाएं बनी हुई हैं, जहाँ पर देव इंद्र आदि विश्राम करते हैं। चलते चलते सामने देखते हैं कि लता भूमि आ गई है, जहाँ पर पुन्नाग, तिलक, बकुल, माधवी आदि नाना प्रकार की लताओं के लता मंडप बने हुए हैं। इन लता मंडपों में भी देवगण क्रीड़ा करते हैं। आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मन प्रफुल्लित हो रहा है, कब सिबंदर भगवान के दर्शन हो जाए। और अब उपवन भूमि आ जाती है। चारों दिशाओं में अशोक, सप्तपर्ण, चंपक तथा आम के मनोहर उद्यान सुशोभित हैं। इन उद्यानों में एक एक चैत्य वृक्ष बीचों बीच स्थित है। इन वृक्षों के मूल भाग में अनंत भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। सब भगवान के दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। धन्य हो गए उन बालिकाओं में स्नान करने से 1 भाव तथा जल में देखने से 7 भाव दिखते हैं। ऐसे अतिशय को देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्वजा भूमि में पहुंच जाते हैं, जहां पर 10 प्रकार की ध्वजाएं स्वर्णमय दंड में शोभायमान हो रही हैं। इसके चारों ओर 4 दरवाजों पर नागेंद्र देव द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। इसके आगे बढ़ने पर आ गई कल्प भूमि। इस भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पर अनेक विद्याधर तथा मनुष्य क्रीड़ा करते हैं। इसी भूमि के चारों ओर 4 दरवाजों पर 4 सिद्धार्थ वृक्ष लगे हुए हैं। इन वृक्षों पर सिद्ध प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसके आगे भुवन भूमि में पहुंच गए। इस भूमि में पद्मराग मणि के स्तूप बने हुए। इन स्तूपों में जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनकी पूजन और अभिषेक देवगण भक्ति भाव से करते हैं। भवन भूमि से आगे बढ़ते हैं, श्री मंडप भूमि में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर 12 शोभा का दृश्य देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है। पहले कोठे में गणधर आदि
मुनि महाराज विराजमान हैं, दूसरे कोठे में कल्पवासिनी देवियाँ विराजमान हैं, तीसरे कोठे में आरिका व श्राविकाएँ बैठी हुई हैं, चौथे, पांचवें और छठे कोठे में क्रमशः ज्योतिषी बेंतर व भवनवासी देवों की देवियाँ भगवान की दिव्यध्वनि सुनने के लिए लालयत हो रही हैं। सातवें, आठवें व नौवें कोठे में क्रमशः बेंतर, ज्योतिषी तथा भवनवासी देव बैठे हुए हैं। 10वें कोठे में कल्पवासी देव तथा 11वें व 12वें कोठे में क्रमशः चक्रवर्ती, मनुष्य व सिंह आदि त्रिंच अपने ब्रह्म विरोध को छोड़कर भगवान के उपदेश का लाभ ले रहे हैं। इन 12 कोटों से आगे 3 पीठ बनी हुई है। तीसरी पीठ पर गंधकुटी की रचना है। गंधकुटी के मध्य में सिंहासन पर 4 अंगुल पर सीमंधर भगवान विराजमान हैं। ओहो, सीमंधर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, हमारा जीवन धन्य हो गया, ये मनुष्य पर्याय धन्य हो गई, हमारे नेत्र सफल हो गए। और सभी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। गणधर देव की 3 परिक्रमा लगा करके नमस्कार कर रहे हैं। सभी देवों के अधिनायक, सभी इंद्रगण प्रमुख, आरिका तथा मनुष्य के अधिपति चक्रवर्ती तथा त्रिंचों का राजा सिंह भगवान के पास आकर नमस्कार करते हैं और अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। भगवान की दिव्य वाणी का रसास्वादन करते हैं। इस प्रकार से विदेश क्षेत्र के दर्शन करके, वंदना करके हम वापस आ जाते हैं और सबको वह समाचार सुनाते हैं। सब प्रसन्नता से सुनते हैं और बड़े भक्ति भाव से हमने जो क्षण वहाँ पर भक्ति के साथ बिताए हैं बड़े चिर स्मरणीय हैं। धीरे धीरे आँख खोलते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास छोड़ते हुए। ओम ओम ओम। आंखें खोल लेते हैं। 3 बार अपने हाथों को स्पर्श करके अपने मुख पर महसूस करते उस ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को। और प्रश्न तो माना भगवान को पीठ नहीं दिखा कि थोड़ा इधर फोटो की तरह जाओ, ऐसे कल से व्यवस्था हो जाएगी। फिर पूछो प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम लोग पाठशाला पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत समस्या आती है कि बच्चे कम हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा हो जाता है, तो इन समस्याओं को कैसे निवारण करें? कल भी किसी ने प्रश्न किया था पाठशाला संबंधी, सुबह भी हमने पाठशाला के बारे में बताया था। पाठशाला में अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए, बच्चों को वात्सल्य भी देना चाहिए और अच्छे से पढ़ाएंगे ना तो बच्चे ज़्यादा आते हैं। आजकल साधु संत भी प्रवचन करते हैं, कक्षाएं लेते, तो उनमें भी लोग नहीं आते हैं। तो ऐसे बच्चे हैं तो बच्चों को बच्चों के तरीके से पढ़ाना होता है। आप अच्छे से पढ़ाएं उन्हें और उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ कुछ अच्छी जानकारियाँ दें और जो आगे वो बढ़ सके, मोटिवेशन वाले भी ऐसे करते रहें। ठीक है। तो फिर तुरंत पहले से तैयार रहना है ना, बोलना, क्योंकि टाइम लगता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर ही क्यों रहते हैं? अब उसकी संख्या निर्धारित ही है, उसकी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसा हम सुनते आए हैं वैसे ही जानकारी इतने ही निश्चित होते हैं। ठीक है, आगे अगले पहले से यहाँ आ जाएगा और बैठ के थोड़ा पहले से साइड, उसी साइड से आओ, जिसको आगे बैठ जाओ। इससे सुनो, पहले से लिख के स्लिप पे लिख के दे दो। अरे उससे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। तप किसे कहते हैं? तप्यते इति तपा, जो तपा जाता है। आचार्य ऋषि जैसे उदाहरण देते थे कि भगोनी को गर्म करते हैं। भगोनी दूध होता है ना, भगोनी में तो दूध को गर्म करना है, तप के माध्यम से 12 तप होते हैं ना, तो उसके माध्यम से निर्जरा होती है और ये इसके माध्यम से शरीर की भी शुद्धि होती है। ठीक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सच्चा सुख कैसे प्राप्त होता है? हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा है कि सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो। तो संसार में जितने जीव हैं सभी दुखी हैं और
दुख को दूर करने का उपाय है कि धार्मिक मांगलिक क्रियाएं पुण्यवर्धन करती हैं। आहार दान, स्वाध्याय, अभिषेक, पूजन